हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंधिया, न्यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जुडिशरी क्लियर करने के लिए, पीसीएस जे क्लियर करने के लिए किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजी मैं नहीं बताने वाली हूँ, वो सबकी अपनी अपनी होती है, बट मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपको अपनी जर्नी में नहीं करनी है और जिससे आपकी जर्नी बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है प्रिपरेशन करते वक्त। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। अब मैं इन दो कोर्सेज के बारे में जानती हूँ। एलएलबी, जो कि बीए करके आप एलएलबी करते हो, दैट इज 3 साल और प्लस 3 साल बीए का, यानी ये टोटल 6 साल का हो जाता है, राइट। और एक होता है बीए एलएलबी, यानी जो डायरेक्ट 12th के बाद आप करते हो, क्लैट देते हो तो एनएलयूज में जाते हो, या नॉर्मल कोई भी कॉलेज का आप एग्जाम देते हो तो उसमें आपका एडमिशन होता है बीए एलएलबी में जस्ट आफ्टर 12th। ठीक है, तो अगर आपने बीए किया है, 3 साल बीए कर लिया और उसके बाद आप एलएलबी करने जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप एलएलबी करने जा रहे हो, यानी 3 साल आपके पास और है, तो आपका एक तरीके से माइंडसेट, ठीक है, माइंडसेट आपका अगर आपको देना है जुडिशरी तो उस तरीके का होने लग जाना चाहिए। यहां पे आपको माइंडसेट अपना तीसरे साल से बनाना है, ठीक है, तीसरे साल से आपका माइंडसेट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि तीसरे साल से लॉ आना शुरू हो जाता है, राइट। चाहे आप बीए एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो, तो एक्चुअल लॉ के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो तीसरे साल से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आपका लॉ से एक तरीके से इंट्रोडक्शन तीसरे साल में शुरू हो जाएगा। तो तीसरे साल से आपका माइंडसेट एक तरीके से जुडिशरी की तरफ बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मुस्कान माइंडसेट तो कर रही हूँ, माइंडसेट का मतलब भी तो बताओ, कैसे माइंडसेट बनता है। देखो, जब तुम अपने तीसरे साल में हो, लॉ का आना शुरू हो गया, लॉ के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम्हें उन्हें रटना नहीं है जैसे बाकी बेवकूफ कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको उनका कॉन्सेप्ट समझना है, तुम्हें मेहनत एकदम नहीं करनी है। यहाँ पे भयंकर वाली मेहनत की जरूरत नहीं है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाके घुस के मेहनत नहीं की जाती है, कहीं कहीं दिमाग लगाना है। यहाँ आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं नेग्लिजेंस बोल रही हूँ, न्यूजेंस बोल रही हूँ, बेलर बेलमेंट बोल रही हूं, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, किसका ये है, चाहे वो कॉन्सेप्ट एक लाइन का ही क्यों ना हो, जस्ट नो द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पता रखो, बस। ये होता है माइंडसेट कि मेरे को मेरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पता है क्या है, राइट। राइट बुक्स। अब टीचर्स जो होते हैं वो तुम्हें ऐसी किताबें सजेस्ट करेंगे जो इस दुनिया के लोगों ने नहीं लिखी हैं। इतनी मोटी किताबें, इतनी बड़ी किताबें, राइट। वो किताबें वो इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं ताकि तुम उनकी क्लास में डेली जाकर बैठो, तुम्हारी अटेंडेंस वहां डेली लगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें किताब समझ में नहीं आएगी तो तुम फोर्स हो जाओगे कि नहीं, मुझे कॉलेज जाना होगा, नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट कैसे समझूंगा। यही उनकी सीधी सी चाल रहती है, राइट। तभी तुम्हें वो भयानक भयानक बुक सजेस्ट करते हैं। मेरी मानो, मेरे एक्सपीरियंस से जाओ, जिस शॉप से तुम बुक्स लेने जा रहे हो, उस शॉपकीपर से ही पूछ लो कि कौन सी किताब अच्छी रहेगी इस सब्जेक्ट के लिए, मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है। वो 2-3 बुक्स माइट भी तुम्हें बताएं या एक बुक बताएं, उन बुक्स को थोड़ा सा रीड करने पे ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सी बुक आपके लिए परफेक्ट है, कौन सी बुक आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छी है। किताब वही अच्छी होती है जिसको एक बार में पढ़ने में या एक सेंटेंस पढ़ने में आराम से मन में बैठ जाए। सिंपल बुक्स, जिसकी भाषा छोटा बच्चा भी समझ सकता है, इतनी सिंपल बुक्स, वही सिंपल बुक्स तुम्हें जज बनाएंगी। एक चीज याद रखना, उन सिंपल बुक्स को अंडर एस्टिमेट करके भयंकर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल और आसान बुक्स पढ़ने की आदत डालो, वही किताबें अच्छी होती हैं, राइट। राइट बुक्स, राइट पीपल, राइट पीपल क्यों? हमारे आसपास सही लोग होना जरूरी है, राइट। अगर आप कॉलेज जा रहे हो और आप एक ऐसे ग्रुप में हो जहां पे सबको लिटिगेशन में जाना है, कॉर्पोरेट साइड में जाना है, तो वहां पे आपकी वाइब मैच नहीं करेगी, राइट। हमें सही लोगों के साथ रहना है, उसमें उनकी गलती नहीं है। देखो, जैसे लिटिगेशन में जाना है उसे ज्यादा इंटर्नशिप्स करनी होगी, ज्यादा धक्के खाने होंगे, राइट। बट जिसे जुडिशरी में जाना है उसे ज्यादा से ज्यादा दिमाग कॉन्सेप्ट्स में लगाना होगा, राइट। बहुत डिफरेंस है दोनों की स्ट्रैटेजी में। जैसे इंटर्नशिप के लिए जाना है, अगर उस ग्रुप में रहोगे तो तुमको भी धक्का देके इंटर्नशिप्स में डाल देंगे, नहीं हमारे साथ इंटर्नशिप करो, करनी पड़ेगी इंटर्नशिप, इस ग्रुप में हो, चलो यार साथ में चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। एक लिमिट तक देखने की क्यूरियोसिटी है क्या होता है तो जा सकते हो, बट अगर तुम रेगुलरली एकदम से जा रहे हो इंटर्नशिप्स के लिए और अपना क्लासेस छोड़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ रहे हो, तो बेवकूफी है, स्ट्रैटेजी ही गलत हो गई तुम्हारी।
बेसिकली जो बेस था आपका, आपने वही खराब कर दिया। इसीलिए ढंग के लोगों के साथ रहो, ढंग का माइंडसेट बनाओ। अगर कोई नहीं है आपके जैसा तो आप अकेले रहो, ठीक है। वैसे भी कॉलेज जाने की कम ही जरूरत है, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, राइट। क्या कॉलेज मैटर करता है अगर हमें जज बनना है तो? चाहे हम किसी टीयर 3 कॉलेज में, टीयर 2 कॉलेज में। मैं खुद टीयर 3 कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, राइट। मुझे भले जुडिशरी नहीं देना, गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं है इतना, बट फिर भी कॉलेज किसी भी तरीके से मैटर नहीं करता है। चाहे किसी भी कॉलेज से वो मैटर नहीं करता है। वहां पे जाके कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है कि जो एनएलयू से वो इधर आए, जो इधर से वो उधर आए, राइट। कॉलेज मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट्स और पकड़ वो मैटर करती है, राइट। तुम कितने अच्छे स्टूडेंट हो वो जरूर मैटर करता है, राइट। एग्जाम में मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या इंटरनल के कुछ सब्जेक्ट्स में मैं फेल हो गई हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी कंपार्टमेंट आ गई है, एवरेज के भी नीचे स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे जज बनना है, क्या वो मैटर करते हैं? मेरे मार्क्स नहीं मैटर करते हैं, नहीं मैटर करते हैं इतने, राइट। बस तुम्हें पास होना है सब सब्जेक्ट्स में। अपने कॉलेज के एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स में पास हो रहे हो तुम तो ठीक है, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता है। कभी कभी होता है ना, टीचर्स अपने हिसाब से पेपर डिजाइन करते तुम्हें फेल करने के लिए, और तो उसमें तुम फेल होकर बैठ के रो रहे हो, तो रो मत, उठो और वापस से मेहनत करना स्टार्ट करो। तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना रही है, टीचर्स की नजर में नहीं। टीचर्स की नजर में भले ही तुम कितने भी गिरे हुए स्टूडेंट हो, कितने भी गिरे हुए स्टूडेंट हो, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तुम डिसिप्लिन्ड हो, तो तुम्हारा निकलेगा भाई, ठीक है ना। मार्क्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंस 75%, 85% बकवास। कॉलेज एक भी दिन नहीं जाओ, बट अपने काम पे ध्यान दो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, वो जरूरी है। कॉलेज के अटेंडेंस से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज, मूड कॉम्पिटिशन, इंटर्नशिप्स, इवेंट्स, रिसर्च पेपर्स मेरे काम के हैं क्या? नहीं। एक्सपीरियंस लेना है, एंजॉय करना है, चले जाओ 1-2 बार। उससे ज्यादा जा रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। टाइम यहाँ पे वेस्ट करना बेवकूफी होगी, बहुत कम समय है तुम्हारे पास, तो टाइम मेरे हिसाब से वेस्ट मत करो, सिर्फ काम की चीजों पे ही ध्यान देना है। प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स या जो बड़ी बड़ी चीजें रहती है वो आपके काम की नहीं है, इन चीजों को समझिए, ठीक है। आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है, दैट इज पीसीएस डे। ये जितनी जल्दी अपने दिमाग में आप बांट डालेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपका उतना समय बचेगा, ठीक है। आपके लिए एक ही चीज काम की है, वो है कॉन्सेप्ट्स, उन पर पकड़ बनाना ही आपके काम की चीज है। अच्छे से आंसर्स लिखना आपके काम की चीज है, राइट। ये सारी चीजें आपके काम की हैं। आइडियली अपनी प्रिपरेशन हमें कब से शुरू करनी चाहिए, कब से हमें एक्चुअल में जोर लगाना है अपने गोल की तरफ? 4th या 5th ईयर में मान लो, ठीक है। तुम थोड़े आलसी हो तो तुम 5th ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो 4th या 5th ईयर से आइडियली तुम्हें एक्चुअल में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जिस भी स्टेट को तुम टारगेट कर रहे हो, उस स्टेट के सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन तुम्हें 4th या 5th ईयर में स्टार्ट कर देनी है, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी है, ठीक है। अपने आंसर्स पे पकड़ बनानी है, धीरे धीरे जीके पर अपनी वर्क करना है, राइट। वो इस टाइम से स्टार्ट हो जाना चाहिए। कोचिंग करें या ना करें तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, तुम कोचिंग के लिए बेशक जा सकते हो, शर्म आने वाली बात उसमें कुछ नहीं है कि मुझे कोचिंग करनी पड़ रही है सब्जेक्ट्स के लिए, नहीं जाओ। अगर दिक्कत हो रही है तो तुम बिल्कुल जाओ कोचिंग के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैंने बताया था ना, कहाँ टाइम लगा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो तो वहां दोस्तों के साथ ही बतियाने में समय चला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है यार। देखो कोई मतलब नहीं, उन लोगों का कुछ हो जाएगा, तुमको पीछे छोड़ देंगे, लात मार देंगे, कहाँ जाओगे फिर? इससे अच्छा टाइम का अपने ढंग से यूज करो। निकाल ही रहे हो तो एग्जाम निकाल लो। आईएएस जितना टफ भी नहीं है, बढ़िया सा एग्जाम है, आराम से निकल सकता है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। इट्स नॉट टफ लाइक यूपीएससी, इतना टफ एग्जाम नहीं है। सिलेबस बहुत वास्ट है बट टफ इतना नहीं है, किया जा सकता है। इसलिए मन लगाइए और अच्छे से निकाल लो एक चीज, है ना। एक चीज में तो अच्छे हो ही जाओगे। अब बात करेंगे सोसाइटी की, ठीक है, कि सोसाइटी क्या कहती है। देखो जब आप अपने फाइनल ईयर में होते हो, जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो अभी तक कब्र में बैठे थे, वो उठ के आ जाएंगे और बोलेंगे एलएलएम कर रही हो क्या, प्रोफेसर बनोगी क्या, लिटिगेशन में जाओ, प्रैक्टिस करो, इंटर्नशिप करो। घंटा उन्हें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारी फील्ड का, फिर भी तुम्हें ज्ञान देने आ जाएंगे। तो जिसको जज बनना है उसका एक ही गोल है कि उसे जज ही बनना है, तो फिर वो एलएलएम की तरफ नहीं भागेगा। उसे डर भी लग रहा होगा ना कि मेरा नहीं होने वाला है, फिर भी वो एलएलएम की तरफ नहीं भागेगा।
दोज पीपल हैव सेल्फ एस्टीम, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है कि हम लेंगे रिस्क बट हम LLM नहीं करने वाले हैं, हम एक साल अपना इधर नहीं डालने वाले, हम एक साल अपना प्रिपरेशन में डालने वाले हैं। तो अगर तुम उतने स्मार्ट हो तो LLM के लिए मत जाना, मेरे हिसाब से पर्सनली बेवकूफी है LLM के लिए जाना, राइट। प्रोफेसर ही बनना था तो फिर आपने जज के लिए प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की, अपने जज के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की, वो चीज मैटर करती है, राइट। देन आता है मल्टीपल स्टेट्स, कि कौन से स्टेट को हमें टारगेट करना है, यूपी, उत्तराखंड, किधर वाले स्टेट को टारगेट करना है। कुछ लोग सारी स्टेट्स को टारगेट कर देते हैं। जिन स्टेट्स का सिमिलर सेम एक तरीके से सिलेबस है, सिमिलर सिलेबस है, उन स्टेट्स को आप टारगेट करोगे, ठीक है। जिन स्टेट्स का सिमिलर सिलेबस है वो आपको देखना पड़ेगा सिलेबस, उन स्टेट्स को आप एक बार में टारगेट करोगे। दूसरा है स्ट्रैटेजी। अगर टॉपर्स की तुम स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं। अब वो तुम्हारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए झूठ को पकड़ लेने की। कोई बोल रहा है कि मैंने तो लास्ट के कुछ मंथ्स में पढ़ के निकाला है PCS जे, तो इतनी भी कोई चीज आसान नहीं होती, तो वो झूठ ही बोल रहा है वो इंसान, राइट। तो झूठ पकड़ना सीखो। कुछ वीडियोस भी देख रहे हो टॉपर्स के, फिर भी उनके झूठ पकड़ना सीखो। झूठ पकड़ने की आदत आपकी होनी चाहिए, राइट। झूठे लोगों की स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करो, अंधों की तरह किसी की भी स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करो। तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी है तुम अच्छे से जानते हो। क्या पता तुम 4 घंटे डेली पढ़ रहे हो बट रोज पढ़ रहे हो तो निकाल लोगे। कोई 10-20 घंटा रोज पढ़ रहा है बट उसका नहीं निकल रहा, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने इस वीडियो में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर दी हैं जो मैंने अपने 4 साल कॉलेज में सीखा। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर्ड हैं। बुक्स कौन सी यूज करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, टीचर्स की कितनी सुननी है, कॉलेज कितना जाना है, को करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, टाइम कैसे सेव करना है अपना। टाइम बेवकूफों पर वेस्ट करोगे, हाथ पैर जोड़ोगे टीचर्स के ताकि उनके लुक्स में बने रहो, गुड बुक्स में बने रहो, तो एम आपका चला जाएगा आपके हाथ से। सीधी सी बात है। जज कौन लोग होते हैं? जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो लोग इन सब एग्जाम्स में बैठते हैं, उन्हीं का निकलता है। कितने ऑनेस्ट हो खुद के साथ आप खुद भी जानते हो। कोई भी डाउट है तो मेरी इंस्टा ID लॉ पीप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली आप मुझसे आकर कुछ भी सवाल कर सकते हो इन चीजों से रिलेटेड, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। लॉ मेट यू लीगल गाइड मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और अपॉर्चुनिटीज मैं वहां शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।